परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। पढ़ें आगे। कल के 2 पढ़ रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग से वश में होता है। भगवान ने अर्जुन की बात में हामी भरते हुए फिर आगे का लेसन दिया। अर्जुन बोल रहा था ये मन बहुत चंचल है, प्रमथनशील है। तो भगवान ने बोला हाँ, ये सच बात है कि ये मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग के द्वारा इसको वश किया जा सकता है। फिर भगवान ने बोला जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, वश में किया जा सकता है। फिर भगवान ने बताया कि जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष योग दुष्प्राय हैं और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान ने फिर अर्जुन को क्या कहा कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग का प्राप्त होना कठिन है। पहले तो अर्जुन ने बोला कठिन है, तब भगवान ने उसकी बात में हामी भरते हुए कहा कि हाँ कठिन है, पर कोई भी बात कठिन कब तक है? एक बार समझने तक। मैं बोलती हूँ मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, पर एक बार समझने तक मैं उसको सीखूं तो फिर बिगड़ी हुई भी चीज देखो कैसे बन जाती है। तो कोई भी बात, कोई भी शिक्षा, कोई भी भाव कठिन कब तक है? एक बार समझने तक। तो एक बार समझने का प्रयत्न करो। कठिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। हम कठिन कठिन करके बैठ जाते हैं, पर बताओ तो क्या कठिन है? किसी को कुछ कठिन लगता है? ये बात मेरे लिए कठिन है। जिसको लग रही है तो बताओ। पर भगवान ने बोला कठिन कठिन कब तक है? एक बार समझने तक। तो भगवान ने पहले हामी भरी, क्योंकि पहले से ही भगवान उसको अगर बोलता तो क्या होता? अर्जुन बोलता अपना ज्ञान अपने पास रख, पर भगवान ने बोला हाँ सही बात है, बराबर कठिन है। पर फिर भगवान ने बोला
कठिन करके बैठना नहीं है, अभ्यास और वैराग। ये पहले भी चला है ना, अभ्यास और वैराग एक पंछी के दो पंख। एक है अभ्यास, दूसरा है वैराग। जब ये दोनों पंख हैं पंछी को, तो वही पंछी आकाश में उड़ सकता है। तो भगवान ने बोला, बराबर आपने बोला। तो भगवान ने बोला ये अभ्यास और ये एक है वैराग। दरवाजो भले बंद करे बंद। तो फिर भगवान ने बोला जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। आगे भगवान फिर समझा रहे हैं कि ये इसको वश में करना कितना जरूरी है। ये वश में नहीं है तो उसके लिए वो कितनी भी कोशिश करे, योग प्राप्त होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान उसको अभी मत की बात बोल रहे हैं कि ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा मेरा मत है। भगवान अभी भी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, ऐसा कर ऐसा नहीं कर, नहीं। क्योंकि कर न कर अगर मन को बताएंगे ना तो ये मन बहुत जल्दी थक जाएगा। तो ऐसा मैं सोचती हूँ, भगवान बोलते हैं संसार में भी कभी कोई ऐसा भाव आए तो ऐसा टॉपिक, ऐसा मैं सोचती हूँ, जेकर ऐसा नहीं ऐसा हो, जेकर ये भाव ऐसा हो। फिर ऐसे करके सामने वाले की स्थिति को समझते हुए आगे का लेसन जो भी है वो दे। क्लियर हुआ? तो भगवान वही बोल रहे हैं ऐसा मेरा मत है। भगवान उसको प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि अर्जुन ऐसा ही तेरे को करना है, पर भगवान ऐसा मेरा मत है, ऐसे करके अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। तो इसलिए मन को वश करना, फिर कैसे करना, उसके पहले भगवान ने बोला अभ्यास और वैराग। उसके पहले अर्जुन का सवाल था कि ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है। तो भगवान ने क्या बोला, हाँ अर्जुन तेरी बात सही है। भगवान ने उसकी बात को गलत नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन की वो स्थिति थी। इसलिए सतगुरु भगवान भी हमको ज्ञान में कभी किसी की बात को गलत नहीं बताते हैं। जो जहां से बोल रहा है राइट है, उसकी वो स्थिति है। पर हम स्थिति को न समझते हुए और राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। तो भगवान ने बोला वो राइट है, क्योंकि उसकी वो स्थिति है। तो उसकी स्थिति में अपनी हामी मिलाते हुए, उसको साथ देते हुए आगे का लेसन। तो भगवान ने भी वही किया अर्जुन को, हाँ अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील इंद्रियां, मन बराबर है, ये मैं मानता हूँ। फिर भगवान ने बोला ठीक है, पर अभ्यास और वैराग से ऐसा हो सकता है। फिर अभ्यास और वैराग के बाद भगवान ने बोला कि अगर नहीं करेंगे तो वो किसी भी प्रकार के योग में सफल नहीं होएगा। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, ये मेरा मत है। भगवान अर्जुन के ऊपर कोई बात थोप नहीं रहे हैं, पर अपना एक विचार रख के अर्जुन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भगवान हमको आर्ट दे रहे हैं कि सामने भी कोई प्रकृति में ऐसी बात हो तो तू गलत है, ये बात ऐसे कर नहीं। जेकर ये बात ऐसी होती तो, जेकर मैं ऐसा सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो, ऐसा करके सामने वाले को भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो। क्लियर हो रही है बात सचदेवा? जी जी क्लियर हो रहा है ना? तो ये भगवान आर्ट भी दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को ठोक के नहीं बोल रहे हैं कि तेरे को ऐसा करना ही है। तो भगवान हमको बोल रहे हैं ऐसे आर्ट से चलोगे, क्योंकि गीता क्या है, जीते जी मुक्ति। मरने की बाद मुक्ति किसने देखी? पर भगवान ने बोला जीते जी जो मुक्ति की बात है वो हमको गीता सिखाती है। फिर ये मुक्ति किसकी? सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। तो मन से मुक्त, तन चाहे हो बंधन में, धन चाहे बंधन में, पर भगवान ने बोला मन से तू सदाई मुक्त है।
हुँ। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाला तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अभी भगवान मत की बात बोल रहे हैं। व्याख्या: अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। अर्जुन पहले मन की चंचलता, ये मन चंचल है, बाधक अभी अर्जुन मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में होना बाधक है। ये कल अच्छे से खुला था कि एक बच्चा अगर चंचल है, उसकी बुद्धि में चंचलता है, तो वो उतना डेंजर नहीं है। हुँ, चंचल होना अच्छी बात है, पर चंचलता करके वो कुछ तो सीखेगा, पर सामने वाला अगर उसको कुछ समझाए, बोले, तो उसको एक्सेप्ट भाव होना ज़रूरी है। जे उसको एक्सेप्ट भाव नहीं है, तो ये डेंजर है। मन की चंचलता, बच्चे की शैतानी चंचलता, वो उतनी डेंजर नहीं है। हुँ, पर उस बच्चे को कुछ समझाया जाए तो उसको एक्सेप्ट भाव होना चाहिए। जे नहीं है तो ये डेंजर है। पर हम बच्चे की चंचलता को देख के ही घबरा जाते हैं। बच्चा है तो चंचल तो होगा ही ना। तो उसको देख के घबराना नहीं है, पर बच्चे का एक्सेप्ट होना, तो भगवान उसी बात को समझा रहे हैं कि वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रत्युत मन को वश में रखती है। एक पतिव्रता स्त्री है, वो मन को एकाग्र नहीं करती है, हुँ, प्रत्युत मन को वश में करती है। जैसे बच्चा एक्स मन को वश करना माना क्या? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भाव भगवान की वाणी में आता है ना कि एक्सेप्ट होना ही ज्ञान है, एक्सेप्टेंस, हुँ, स्वीकार भाव, ये ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? अभी भगवान की जो बात है उसमें भगवान ने हमको क्या पकड़ाया? स्वीकार भाव, ये ही ज्ञान है। हुँ, मन मन एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती हैं। मन एकाग्र है, फिर एकाग्र मन, हाँ, पर अंतःकरण में राग है। हुँ, राग विशेष के प्रति, गुरु के प्रति, हाँ, किसी विशेष वचन के प्रति। कई लोग एक वचन से भी देखो तर गए हैं ना। हुँ, जैसे एक माई थी, भगवान कानपुर गए थे सतगुरु भगवान सत्संग के लिए, तो एक माता थी, उनको लग रहा था जेकर मैं सतगुरु भगवान को पैर पड़ूं, तो वो संगत को ऐसे लांग के और भगवान के सामने जाने का कर रही थी, तो सतगुरु भगवान ने दूर से ही बोला हट जा, तो फिर दूसरे योगियों ने उसको वहीं बिठा दिया जहां तक पहुंची थी, पर भगवान ने जो बोला हट जा, तो उसने एक वचन उठाया भगवान का हट जा, तो उसके प्रकृति में जब कोई भी बात आती थी, तब वो उस वचन को ही आगे करती थी कि सतगुरु भगवान का वचन है कि हट जा। हुँ, तो ऐसे करते-करते उसका परिवार बड़ा था। उसके परिवार में कई प्रकार के मेले-झमेले की बात होती थी, पर वो आगे आते-आते वो खुद उसका अंदर से वचन आता था, हट जा। तो ऐसे करते-करते वो हर बात से हटते गई। हाँ, फिर वो जितना संसार से हटती गई, वैसे-वैसे संसार को उसकी हुँ, ज़रूरत, उसकी, हाँ, कि इससे तो सलाह लूँ, तो हमारी भी यही तो स्थिति है। सामने जाते हैं, जेकर इसको सलाह दूँ, जेकर उसको, पर भगवान ने उसको बोला हट जा, तो उसको वो मन आते-आते फिर गुरु का वचन लगाती थी, हट जा, तेरा मतलब नहीं है। हुँ, तो ऐसे करते-करते वो हट गई, फिर प्रकृति में हलचल होने लगी कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, बात भी नहीं करती है, कुछ बताती भी नहीं है, तो पाण उसकी वैल्यू और बढ़ गई। पहले जो बात करती थी, तो उसको क्या बोलते थे, चुप कर, तेरे से पूछे क्या? अभी वही लोग उससे सलाह लेने के लिए उसको बड़ा करने करके उससे एडवाइस लेते थे, उसको बताते थे। तो गुरु के वचन में देखो
कितनी महिमा है। एक हट जा। हो रही है क्लियर बात? सुजाता, सचदेवा, वर्षा, जी जी क्लियर क्लियर है है। ना? तो ये हट जा, तो गुरु की बात में भी बात होती है, तो उसने बस एक वचन उठाया, हट जा। तो वो हटती गई। जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसके परिवार वाले सतगुरु भगवान को झुके कि आपने ऐसा इसको कौन सा वचन दिया। तो गुरु ने बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उसको कुछ दिया ही नहीं। ये वचन देना, ये सब कार्य हमारा नहीं है कि शब्द दूं, वचन दूं, बस सत्संग की बात है। फिर बाद में जब वो लीला का वर्णन हुआ, तब सतगुरु भगवान ने सोचा कि देखो, एक शब्द से वो बराबर भीड़ लांग के आ रही थी और मेरे मुख से निकला, हट जा, तो वहीं बैठी। तो ऐसे करते करते वो हर बातों से, हर स्थितियों से हटती गई। थोड़े तन की स्थिति भी होती थी ना, तो भी बोलती थी हट जा, इसमें अटक मत, यहाँ से हट जा। मन की स्थिति, धन की स्थिति, तो हट जा करके पार हो गई। तो भगवान वही बोल रहे हैं, मन एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण, राग मना विशेष के प्रति कोई भाव, तो राग के कारण सिद्धियां आती हैं। अभी इसका हट जा के प्रति, तो एक विशेष गुरु के प्रति उसका राग हो गया, अटैचमेंट, राग, किस गुरु का वचन हट जा, तो उसको ऐसी सिद्धि मिल गई जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। एक बात ये, और दूसरा मन की एकाग्रता के लिए अभ्यास। एक है वैराग, एक है अभ्यास। वैराग मना पहली स्थिति में वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, और दूसरी स्थिति में वैराग माना विशेष के प्रति राग। फिर वो विशेष साकार भी है और निराकार भी है, गुरु भी है और गुरु का वचन, वचन दिखता नहीं है पर है, तो गुरु का वचन निराकार भी है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है। फिर ये जड़ शरीर, इसकी सहायता की सहाय संभव है ही नहीं, तो इसका साथ लेना है पर इसमें अटकना नहीं है। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है। तीसरी बात है कि जब मन एकाग्र होता है तो कुछ समय के लिए वो उससे हट जाता है, निरोध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। यह व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। निरोध होना माना ऊपर हो जाना। फिर जब हम हर बात से ऊपर हो जाते हैं तो फिर अंदर रियलाइज होता है, अरे इस बात को जब मैंने छोड़ा ऊपर तो कितना रिलैक्स है, बाकी होने वाली बातें तो हो रही है, वो तो आप ही हो रही है। तो ऐसे व्युत्थान हो जाता है ऊपर ऊपर। हाँ, फिर सोचते हैं ना कि बराबर देखो, तो ऐसे व्युत्थान होता है। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप वो बातों को भी पकड़ा रहे हैं। तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब हमारा राग, उसका नाश होता है, राग माना अटैचमेंट, जब अटैचमेंट नहीं होता है और फिर मन अपना, शरीर जो भी है जड़, वो अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, पर उसके साथ वो बन के नहीं बैठते हैं। दुख है कोई बात नहीं, सुख है कोई बात नहीं, पर हम उसके साथ बन के बैठते हैं तो लगता है मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। राग रहित, जैसे बच्चे का चंचल होना उतना गलत नहीं है जितना बच्चे का एक्सेप्ट न होना। अगर बच्चा एक्सेप्ट है तो उसका चंचल ठीक है, पर वो चंचलता से कुछ सीखेगा, कुछ करेगा, फिर उसको
माता पिता या गुरु कुछ सिखाएंगे तो उसको एक्सेप्ट भाव भी होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अभी तक अर्जुन चंचल मन को पकड़ के बैठा था, तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान यही है, जो जिस सीढ़ी पर खड़ा है राइट है। फिर आगे की बात। तो अभी तक मन चंचल, भगवान ने बोला चंचल चंचल करके बैठना नहीं है, पर मन का एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं। कहीं भी राग द्वेष का न होना, मन को वश करना, और मन को शुद्ध करने के दो उपाय हैं। पहला, कहीं भी राग द्वेष का न होना, और दूसरा, सब में भगवान को देखना। तो ये मन को वश में करने के दो उपाय, राग द्वेष दोनों नहीं है। नहीं है तो कुछ तो है, तो क्या है? प्रेम। तो ये प्रेम माना सब में भगवान का देखना। तो ये दो ही उपाय हैं। तो पहले राग द्वेष से उठो। तो राग द्वेष से उठोगे तो फिर प्रेम आप ही आएगा। एक कुर्सी छोड़ेगा तो दूसरा बैठेगा ना। पर हाँ, सास माता ही बैठेगी, बोलेगी मेरी बनी रहे, तो बहू कब सीखेगी। माँ सोचेगी मेरी बनी रहे, मेरी चले, तो बेटी कब सीखेगी। तो जब एक कुर्सी छोड़ेगा तो दूसरा आएगा। तो राग द्वेष का न होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता, तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। तो पहले राग द्वेष को हटाएं, तो राग द्वेष हटेगा, तो एक राजा हटेगा तो दूसरा राजा कुर्सी में बैठेगा। तो राग द्वेष जब हटेंगे तो प्रेम राजा बैठेगा। फिर ये प्रेम ही भगवान है। तो फिर भगवान ने बोला सब में भगवान देखना। पहला है राग द्वेष को हटाना, दूसरा है सब में भगवान को देखना। कल तक जो था एक बार फिर रिपीट हुआ, किसी को बात करना है? नहीं तो आगे 37वां फिर पढ़ें, 37 आगे बढ़ें। 37 अर्जुन बोले, अभी फिर अर्जुन का सवाल। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आगे अर्जुन का फिर सवाल। क्योंकि अर्जुन एक तो जिज्ञासु है और दूसरा अपनी खोज उसकी चालू है। तो खोज जिसने की है, तो ऐसे अनेक प्रकार के अंदर से क्वेश्चन उठते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं तो ये बात तो होगी, फिर ऐसा होगा। तो उसकी खोज चालू है।
तो जैसे अर्जुन की खोज चालू है, वैसे भगवान भी एवर रेडी है अर्जुन के साथ में, क्योंकि भगवान ने निश्चय किया है कि इसको मैं पार लगा के रहूंगा। तो इसको माना किसको? अर्जुन को। अर्जुन माना कौन? जिज्ञासु, जिसके इतने सवाल हैं। तो आज हम सब के कितने सवाल हैं, जो अर्जुन ने थैंक यू बोले उस अर्जुन को, जो जितनी बात कर रहा है हमारे मन की स्थितियों की बात कर रहा है, और भगवान से आंसर लेके हमको दे रहा है। तो ये थैंक यू है उस अर्जुन का। अर्जुन बोले हे कृष्ण, जिसमें साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है। वो साधन में तो श्रद्धा रख रहा है पर प्रयत्न करने में वो ठंडा है, उतना प्रयत्न नहीं कर रहा है। वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाएगा। तो अर्जुन फिर भगवान से बोल रहे हैं। तो भगवान ने बोला क्या कि योग में श्रद्धा है। अब इसको समझो। जैसे अर्जुन ने बोला हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है, तो अभी साधन कौन सा है? योग। योग माना पहली स्थिति में कनेक्शन, पहली स्थिति में जिसका योग परमात्मा से है, माना योग माना जोड़, जोड़ माना कनेक्शन। फिर करते करते वो योग माना क्या? अंदर उसकी एक स्थिति है और बाहर दूसरी। जैसे जितने भी सतगुरु हैं, रहते तो इसी जगत में है ना, उनका भी परिवार है, घर है, सब है, गृहस्थी है, फिर गृहस्थी है, इतने शिष्य, जो भी बोलो, सत्संगी, इतना बड़ा परिवार सत्संग रूपी, तो उनके पास भी तो है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, वो जिसकी अंदर एक स्थिति है और बाहर दूसरी, सबके साथ रहते हुए अंदर से न्यारे प्यारे, वो है योगी। योगी माना कोई लेबल नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है कि उसने ऐसा कपड़ा पहना तो योगी हो गया। पर वो भी अगर कोई किसी की बात है तो ये बाहर की पहचान है, अंदर की पहचान समझते जाओ। अंदर से रोज डिटैच 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 होते जाए। बाहर से भले वो दिखता है बैठा हुआ अटैच है, पर अंदर की स्थिति में वो डिटैच है। फिर बाहर में वो अटैच होते हुए भी दिखता है, पर अटैच होते होते वो कब खुद डिटैच है तो सामने वाले को भी कैसे डिटैच करता है, ये उसकी आर्ट है, कला है। जैसे भगवान अर्जुन के साथ कर रहे हैं, उसकी हर बात मानते हुए फिर भगवान उसको आगे का लेसन, उसकी बात भगवान ने कभी गलत नहीं बोली, अर्जुन तू गलत बोल रहा है, तेरी बात गलत है। नहीं अर्जुन, ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, पर जेकर ऐसा हो जाए, जेकर ऐसा करें, ऐसे करते करते भगवान उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो योग में श्रद्धा है पर संयम नहीं। हे कृष्ण, जिसकी साधन, साधन कौन सा है? योग। तो योग में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, शिथिल है माना कौन सा प्रयत्न? संयम नहीं है, संयम धीरज वो नहीं है। श्रद्धा है, जैसे गुरु में हमारी श्रद्धा है कि यही हमको तारेगा, पर गुरु ने हमको जो वचन दिया उस वचन का संयम पूर्वक पालन, जैसे उस माता का था, दूर से ही भगवान ने बोला हट जा, तो उसने उस वचन का संयम पूर्वक पालन किया, तभी तो वो हर बात से उठती गई ना। पर भगवान, वो अर्जुन फिर सवाल कर रहे हैं भगवान से कि अगर ऐसा हो, क्योंकि अर्जुन को अपना डर है। अर्जुन को किसका डर है? अपना। तो किसी को किसी का डर नहीं है, सबको अपना डर है कि मेरा अपना उद्धार, मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो। पर जब तक हम देह के भाव में होते हैं तो वो डर हम बाहर की स्थिति में बताते हैं, फलाने का डर, टीरे का डर, फिर उससे उठते हैं तो उसका बोलना, उसका ऐसी क्रिया मेरे को सहन नहीं होती है,
तो उसका बोलना सहन नहीं होना माना डर तो अपना है ना, वो तो जो है सो है, वो तो सामने वाली जो स्थिति है प्रकृति है वो है। पर घूम फिर के अगर सच में आओ तो सबको अपना डर है। पर अभी अर्जुन का, हाँ बोलो। डर भी शुद्ध भाव वाला ना। हाँ, अभी अर्जुन को जो डर है वो अपने उद्धार का, उद्धार का। पर फिर वो डर है कि कहीं मेरे से कर्म न बन जाए, कि से ऐसा नहीं हो। तो अभी वो कर्म का वो भाव देह का उठते उठते फिर अर्जुन का ये भाव उठा है कि जिसकी साधन में श्रद्धा है, गुरु के वचन में आप जो मेरे को कह रहे हो उसमें मेरे को श्रद्धा है, पर मैं नहीं कर पाऊं तो क्या मेरी अधोगति होएगी? तो अर्जुन फिर सवाल कर रहा है भगवान से कि हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर प्रयत्न शिथिल है, ठंडा है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो, अंत समय माना एक देह का अंतिम समय, उस समय अगर वो भगवान से उसका योग न जुड़ा हो और दूसरा जो भी साधना में जा रहा है, जैसे उस माई ने साधना के रूप में एक शब्द पकड़ा, हट जा, तो हट जा वो अगर शिथिल होती, कभी मन के माफिक है तो हटती, नहीं है तो नहीं हटती। तो ये बात है, तो ये शिथिलता हो गई। पर उसने गुरु के वचन को ही महत्व दिया, हट जा माना हट जा। तो जिसका प्रयत्न शिथिल है वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति में जाएगा? अर्जुन अपनी बात कर रहे हैं कि चलो आप में मेरी श्रद्धा है, आपके वचन में, पर आप जो कह रहे हो वो 100% राइट है। मैं श्रद्धा मेरे को आपके वचन में है, पर जे मैं उस वचन पे नहीं चल पाऊं तो, चूंकि अर्जुन को डर है कि तो मेरी क्या गति होगी, तो अर्जुन वही सवाल बोल रहा है, तो योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को जाएगा? क्लियर हो रहा है? अपनी तरफ से तो पूरा भाव है समझाने का, अगर किसी को कोई बात है तो खुलो। ये दोबारा बताइए थोड़ा सा लास्ट जैसे पे। योग में श्रद्धा है, अर्जुन हाँ। की योग में श्रद्धा है, माना गुरु के वचन में श्रद्धा है, पर उसको एक मन में डर भी है कि कहीं मैं उसको वचन पे चल न पाऊं तो। गुरु जो बोलता है 100% क्या, 110% राइट है। तो गुरु से मैंने वचन लिया, पर मन की एक स्थिति होती है ना कि जे मैं चल नहीं पाई तो क्या मैं पथभ्रष्ट हो जाऊंगी क्या? तो अर्जुन की भी यही स्थिति है। तो योग में श्रद्धा माना उसका संयम नहीं टिकता है, प्रयत्न शिथिल है माना फिर संयम ही नहीं है। हाँ ध्रुव माता बोलिए। तो श्रद्धा माना गुरु जो जी, तो बोलते हैं ना भाई, अगर योग की सिद्धि को योग नहीं हुआ तो फिर अंत में उसकी गति क्या होगी? हाँ, तो वो वो बताइए। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। अंत में उसकी गति को हाँ प्राप्त होगा, हाँ क्या हाँ, गति होगी? उसकी वो गति पूछ कौन रहा है सी ना गति को जाएगा? अर्जुन कृष्ण से। हाँ, उसकी क्या गति होगी आगे का? बंद हो गया। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं योग में ठीक है ध्रुव माता। तो भगवान बोल रहे हैं योग में श्रद्धा है। ध्रुव माता आप म्यूट करिए, आप म्यूट करिए, आप म्यूट करिए, इसको समझा रहे हैं। श्रद्धा भी है, विश्वास श्रद्धा है, लेकिन योग अगर अंत में योग विचलित हो गया तो उसकी गति प्राप्त कैसे होगी? हाँ, तो उसकी विश्वास वो भी है कौन सी श्रद्धा गति भी को है। प्राप्त होगा? हाँ, तो अर्जुन फिर सवाल कर रहा है, माना गुरु के गुरु वचन में कहता है हमको ना, श्रद्धा है। अभी ध्रुव माता आप थोड़ा मौन करो। अभी गुरु के वचन में श्रद्धा है, विश्वास है,
पर मन की जो एक बात है, किसी न किसी में डराता है। तो पहले तम की स्थिति में डराता है, रज में, अभी सत्य में डराता है, पर डराना मन का है। तो वो डर की स्थिति से अर्जुन पूछ रहा है कि फिर कौन सी स्थिति में गति होएगी। तो भगवान बोल रहे हैं योग में श्रद्धा है। ऐसी बात को दूसरे वे से समझो कि योग में श्रद्धा है पर संयम नहीं टिकता। मन का संयम बोलो, धीरज बोलो, तो संयम नहीं टिकता। श्रद्धा माना गुरु जो कहता है सत्य है पर आचरण में नहीं टिकता। कृष्ण जो कह रहा है वो सत्य है, पर अर्जुन को डर है कि कहीं वो मेरे आचरण में न आए, कहीं न कहीं मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा भगवान। साधना में उतरते उतरते मन अचानक विषयों की ओर भागता है। कोई भी साधना करो भगवान को पाने के लिए सच, तो ये मन की एक आदत है कि करते करते फिर कब वो विषयों की ओर उसका ध्यान जाता है। फिर विषय किसके? इंद्रियों के। फिर इंद्रियों के विषय के साथ दुख सुख कर्म मान अपमान सब जुड़े हुए हैं। तो ये मन का स्वभाव है, तो पता नहीं कब वो भागता है। तो साधना में मन मोहित हो गया, उससे उसने वैराग विशेष के प्रति राग भी नहीं रखा। तो साधना में मन मोहित हो गया माना वैराग। वैराग माना अभी वैराग माना क्या है? विशेष के प्रति राग। तो अगर विशेष के प्रति राग है तो ये स्थिति नहीं आएगी, पर अभी वो सच्चा राग नहीं है, तो ऐसी स्थिति आती है कि मन पता नहीं कब फिर इंद्रियों के कहने पे फिर लुढ़क जाए। पर अभी भले लुढ़के ना, उसको बस साथ रखो, अभी लुढ़कने की भी चिंता नहीं करो। तो अर्जुन को जो डर है वो आज हमारा भी डर है, पर मेरे साथ मेरे भगवान हैं, गुरु हैं। भगवान जैसे कल 5 पॉइंट थे ना कि भगवान मेरे ही हैं, तो जब भगवान मेरे ही हैं तो मैं भगवान का ही हूँ। तो जब वो मेरे हैं तो वो मेरे को गिरने नहीं देंगे। क्लियर हो रहा है? जी क्लियर हो रहा है ना? किसी को बात करना है? तो अभी अर्जुन का मन ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने विशेष के प्रति अभी राग नहीं रखा है। वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। फिर अभी वैराग माना विशेष के प्रति राग। फिर विशेष कौन? एक है साकार, एक है निराकार। तो साकार माना गुरु राम कृष्ण, उसके प्रति राग। और निराकार माना उनका वचन। तो गुरु के वचन वो क्या निराकार हैं पर दिखते नहीं हैं, पर हैं, अमल में आते हैं तो साथ भी देते हैं, तो वो है। तो वो कौन है? निराकार। तो ये वैराग माना विशेष के प्रति राग। तो अर्जुन का भी विशेष के प्रति वो पूरा राग नहीं है। पर अर्जुन के देखो, एक तरफ राग नहीं है, दूसरी तरफ फिर जो मतलब भगवान उसको वचन दे रहे हैं उसमें उसको शंका आ रही है, पर उसकी भगवान के प्रति पूरी भावना है कि ये जो भी बोलेगा ना ये मेरा परम हितैषी है। तो उसको देह के भाव में भी उसका, अर्जुन का यही भाव है कि ये जो बोलेगा ना उसमें मेरा भला ही है। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? भगवान के प्रति अभी उसने समझा नहीं है यही भगवान है। अभी उसके मन ने माना नहीं है कि यही भगवान है, पर अभी वो क्या मान रहा है कि इसके मुख से जो भी निकलेगा ना उसमें मेरा भला है। फिर भगवान अपने मुख से जो निकाल रहे हैं, पर उसका मन कहीं ना कहीं विवरिंग है, तो कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन निकल रहा है, पर भगवान भी पक्के हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसी मन की स्थिति होती है। ये निकलते निकलते ही जैसे डंडा जितना नीचे गड़ाते हैं उतना उसको हिला के भी देखते हैं कि अभी वो मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर जब एक बार उसकी मजबूती हिलना
बंद हो जाता है तो समझते हैं ये डंडा अभी मजबूत है। एक साधारण मंडप के लिए भी गड़ाते हैं ना डंडा, 4 डंडे मंडप बनाते हैं, तो उसके लिए भी देखो गड्ढा खोदते हैं, डंडा डालते हैं, फिर जब पूरा डंडा पैक हो जाता है उसके बाद भी उसको थोड़ा हिला के देखते हैं कि कहीं हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि हिलेगा तो पूरा मंडप गिर जाएगा। तो ये बात हमारे मन की भी है। क्लियर हुआ? सुजाता, वर्षा, सुजाता, लाज माता बोलो। अभी अर्जुन की, हाँ कौन बात कर रहा है? बोलो राधा माता बोलो। आपका माइक ठीक नहीं है राधा माता। राधा माता आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, दूर है आवाज आपका। नहीं आ रहा है, दूर है। सेटिंग बना के रखा करो ना, डिस्टर्ब होता है। अभी आया? हाँ अभी आया। हाँ, जैसे अर्जुन के मन में डर था ना, अर्जुन के मन में डर था कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। परंतु उनका जो भाव था वो सच्चा था। हाँ तो ऐसे ही भगवान जी बोलते हैं ना, तुम मेरे पास आगे बैठो, खाली बर्तन लेके बैठो, हाँ सुनते जाओ और जो भी तुम्हारे अंदर है तुम बोलते जाओ, कब तुम्हारा बर्तन भर जाएगा तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ सही बात है। तो वही है ना कि हमें अपने ये नहीं सोचना कि हमारा अंत समय कैसे होगा, क्या होगा, उसका नहीं सोचना है। बस हम भगवान के भाव में चलते हैं। मेरा भगवान मेरे अंग संग है ही है, मैं हाँ। उसके अंग संग हुई हूँ। हाँ तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब हमें ये भी नहीं बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ सही बात है। तो अर्जुन का भी डर जो है वो ऊंची स्थिति वाला है। हाँ, ऊंची स्थिति वाला ना, उसका डर हाँ, नीचे कि हम मटका लेके, अपना खाली मटका लेके गए हैं, भगवान ने कितनी चीजें हमारे अंदर से निकालती हमको मालूम थोड़ी नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, सही बात है। अभी हम बोलते हैं कि मुझ में अभी भी पेशेंट नहीं है, अरे मालूम तो पड़ा, पहले तो मालूम ही नहीं पड़ती थी किसी चीज की। हाँ हाँ सही बात है। ये तो भगवान के ज्ञान से आज हमको सब स्थितियां मालूम पड़ रही हैं कि मैंने कहाँ पे ज्यादा बोला, कैसा बोला, क्यों बोला। आज भगवान की कृपा से इतना तो हमें मालूम पड़ रहा है। मैं तो शुक्र मानती भगवान का। सही बात है, वही बात है। तो अर्जुन का भी डर ऊपरी स्थिति का है, गिरने वाला नहीं है। ऊपरी स्थिति का है। हाँ, अपने उद्धार हमारा का भी भगवान ने ऐसा हमको बना दिया कि ऊपरी स्थिति का ही है। हाँ। और भगवान हमको नीचे गिरने नहीं देंगे कभी भी। हाँ, अर्जुन को भी अपने उद्धार का डर है। हाँ हाँ, अभी अर्जुन की स्थिति ऊपर है, उद्धार का डर। उद्धार का डर है। मैंने अर्जुन 100 जीरो बनाया है, 100 जीरो। मतलब उसके 100 संशय हैं, पर एक बात वो भगवान को पकड़ के रखा है। तो हमने भी भगवान को पकड़ के रखा है, जब तो भगवान ने अर्जुन की तरह से हमको चुना है ना। वही बात है। अर्जुन के पास 100 जीरो हैं, 100 संशय। तो संशय माना जीरो, तो अर्जुन के पास 100 संशय हैं, 100 जीरो हैं, पर एक उसने भगवान को पकड़ा है, तो अर्जुन की जितने जीरो हैं उतनी वैल्यू हो गई। वैल्यू हम भी तो कितने संशय लेके गए थे ना भगवान के पास में, तो हमारे भी तो सब जीरो हो गए ना, सब हटते गए। हाँ, तो अर्जुन आज उन्हीं की इतनी कृपा है कि जो आज हमें हर सत्संग मिल ही रहा है। हाँ सही बात है। वही भगवान की कृपा। तो फिर वही बात हो गई ना, संशय का आना, मन का ये सब बात लाना गलत नहीं है, पर भगवान को जो हम छोड़ देते हैं ना वो गलत है। तो सुजागी ये छोड़ना गलत है। हाँ, भगवान को या कोई चीज हमारे मन में आई उसका चिंतन करना गलत है। हाँ, बस हो गया, छोड़ दो भगवान को ऊपर। भगवान ये आया, मुझे नहीं मालूम क्यों आया, मुझे आपका हाथ पकड़ रखा, आप मेरा नैया पार लगाओगे। हाँ आप नैया, हाँ सही बात। मन में मतलब हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल होंगे तो हम
जगत में जीव में आ जाएंगे। हलचल हमारी खत्म होनी चाहिए। हाँ, सही बात। भगवान ने खत्म की है, बहुत 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 खत्म की है। पर अभी जो हलचल है वो हलचल नहीं है, उठने की सीढ़ी है। नहीं, हाँ, अभी जो हलचल है वो हलचल नहीं मानेंगे, वो उठने की सीढ़ी नहीं है। हलचल नहीं मानेंगे, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। सिखा के ही जाता है ना कुछ हो तो हमको। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ। चलो, अर्जुन की काबिलियत ये है कि 100 जीरो इकट्ठे करता है, माना 100 संशय हैं अर्जुन के आगे। 100 संशय उसको हैं, पर एक उसका स्ट्रांग है, कृष्ण के साथ लेना देना करना, मेरे साथ कृष्ण है। तो जब 100 जीरो के सामने एक लग जाता है तो देखो उसकी वैल्यू कितनी। जब तक एक नहीं है तो कितनी भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर एक भगवान को रखोगे तो कितने भी संशय हैं जो भी हैं, पण वैल्यू बढ़ेगी, हर संशय का निवारण होगा और आगे 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 बढ़ते जाएंगे। तो 100 जीरो होना गलत बात नहीं है। गलत क्या है, हम भगवान को भूल के बैठे हैं। तो भगवान को साथ पकड़ के रखो अपने साथ, भगवान मेरे साथ ही हैं। उसका जो ये भाव है ना कि कृष्ण तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं, तो अपनी भी ऐसी बात हो, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं, मेरा संशय तुम्हारे सिवाय कोई दूर नहीं कर सकता। तो संशय आना गलत नहीं है। अभी कभी कभी हम क्या सोचते हैं, इतना तो ज्ञान सुनती हूँ फिर भी संशय, फिर भी नेगेटिव बात आ रही है। फिर भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आ रही है तो तू मेरे को साथ रख बस, ठीक है। ऐसा, हाँ हरिओम, ऐसा आती है लेकिन जस्ट ही पॉजिटिव हो जाती है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा, मैंने उसको साथ रखे हो ना, तो ये स्थितियां फिर चढ़ते जाओ। साधना करते हैं, वैराग भी है, अभ्यास भी है, पर संयम नहीं है। आगे कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी तुमने जीवन में सत्संग, ध्यान, मन, भगवान के प्रति आंसू, श्रद्धा के साथ किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आगे के श्लोक में भगवान ने कहा है कि ठीक है, ये बात है। फिर भगवान ने आगे बोला कि तूने जो कुछ भी क्या किया है मेरे को पकड़ के, तो तेरा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे का पढ़ रहे हैं, इसको फिर से पढ़ रहे हैं। हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाएगा। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। फिर पूछ रहा है, महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन फिर दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि संसार के आश्रय से रहित, अभी उसको संसार का तो आश्रय रहा नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मोहित, इधर पूरा मोहित नहीं हुआ है, उधर जैसे एक पाया नहीं है दूसरा छूटा है, तो वो स्थिति अगर है तो क्या होगा। तो अर्जुन का भी वही सवाल है कि अभी मैंने सच को पाया नहीं है और झूठ में मन जाता नहीं है। कभी कभी मन ऐसे बोलता था ना, जब इतना भोगना भी है, इतना करना भी है, तो उससे अच्छा संसार की मौज क्यों नहीं करें। कभी हमारे मुख से भी निकलता था, कभी हम सुनते भी हैं दूसरों के मुख से, सामने वालों के, तो वो गलत नहीं है, उनकी वो स्थिति है। तो अर्जुन भी वही बात पूछ रहा है भगवान से कि हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक, माना एक तो पूरा छूटा नहीं, दूसरा पाया नहीं, तो ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह
नष्ट तो नहीं हो जाता। जैसे बादल आया, तो इधर से हवा भी आई तो वो बादल क्या बिखर जाता है, तो बिखर जाता है तो वो पानी नहीं बरसाएगा ना, फिर वो बिखर जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा इधर का उधर। जब बादल एक जगह इकट्ठे होते हैं तभी तो बारिश होती है ना। तो अर्जुन की भी वही बात है। फिर अर्जुन दूसरा सवाल पूछ रहा है कि दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। फिर अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे पास इतने संदेह हैं, इन संदेह का छेदन करने के लिए, इन संशयों से उठाने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अर्जुन फिर कृष्ण को बोल रहे हैं, माना 100 संशय अर्जुन के वो राइट हैं, पर राइट क्या नहीं है, जो भगवान को भूला। पर अर्जुन भगवान को साथ में रख के 100 संशय, तो ये संशय माना 0 0 0 0, 100 जीरो भी अगर हैं, जे एक भगवान को नहीं रखेंगे तो वो 0 ही रहेगा। पर जे भगवान को आगे रखेंगे, गुरु को आगे रखेंगे, साकार भाव निराकार रूपी गुरु का वचन आगे रखेंगे, तो फिर वो एक आगे रहने से कितने भी 0 हैं पण उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ बोलिए दर्श रोचवानी। मतलब यही हुआ ना कि एक हर कर्म में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हर कर्म में भगवान को ऐड करते जाएं, आगे बस भगवान को आगे ऐड करके और फिर लास्ट में उसको समर्पण कर दें हर हाँ कर्म को। ठीक है, सही बात है, भगवान को आगे रखे। हाँ दर्श जी आप बोलिए। दर्श आपका माइक चालू, आपका माइक चालू हुआ, कुछ बोलना है, बोलना है कुछ बेटा। लास्ट वाला थोड़ा सा बता दीजिए ना। अच्छा फिर से पढ़ रहे हैं, हाँ फिर से पढ़ रहे हैं। हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ। जैसे 100 जीरो हैं, माना कितने भी संशय हैं, तो संशय होना गलत नहीं है। संशय तो पाना आते हैं तो अच्छी बात है, पर एक भगवान को जब हम भूल जाते हैं वो गलत है। तो 100 संशय अर्जुन के, संशय माना 100 जीरो, तो 100 जीरो। फिर अर्जुन की एक विशेषता क्या, कि वो भगवान को ही, कृष्ण को ही अपना प्यारा दोस्त, सखा, या ये मेरे को जो सलाह देता है वो सही सलाह देता है, उसके कहने पे चलता है। तो ये जो एक बात है ये अर्जुन की बहुत गहरी और अच्छी बात है। तो भगवान ने बोला 100 जीरो हैं भले कोई बात नहीं, पर एक गुरु को साथ में रख के अगर चलोगे तो वो 100 जीरो की पण वैल्यू होगी। तो एक गुरु फिर साकार रूप से या निराकार रूप से। तो साकार माना जहाँ आपका भाव झुकता है वहीं आप बात करो गुरु के प्रति, साकार में वो साकार। और वहां फिर सुजागी जरूर रखो कि सामने वाला मेरे को हर स्थिति से उठाए। गुरु माना कौन, गुरु माना जो मेरे को हर स्थिति से उठाए। जैसे अर्जुन जो भी भगवान के सामने बात कर रहा है, हाँ, तो भगवान उसको ऐसा नहीं बोल रहे हैं तू राइट है, तू रॉन्ग है, ये गलत बात है, नहीं, हाँ ऐसा होता है, पर ऐसा होता है, पर आगे ऐसा कर जेकर मेरा मत है। जैसे भगवान ने अर्जुन को ठोक के नहीं बोला तू गलत है, पर हाँ आपकी बात ये अच्छी है, पर जेकर मेरा ये मत है कि आप ऐसा न करके ऐसा करो। आपने बोला मन चंचल है, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ, पर अभ्यास और वैराग से हम उसको वश कर सकते हैं। तो जो हमारी बात को रॉन्ग ठहराए, माना वो हमको डिप्रेस कर रहा है, पर कोई बात नहीं, होता है, अब आगे बढ़ो, हो गई गलती कोई बात नहीं, अभी सुधारो। ऐसे करके जो हमको आगे बढ़ाए वो है गुरु। एक वो गुरु साकार भाव और एक निराकार माना गुरु का वचन। जैसे वो माई ने हट जा करके भी निराकार रूप से उस गुरु को हमेशा साथ में रखती थी, वचन हट जा, अंदर में हट जा।
तो हट जा एक वचन माना वो निराकार दिख नहीं रहा था, पर वो निराकार हट जा वो वचन को। जैसे गुरु नानक के पंथ वाले बोलते हैं ना, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। तो वाणी है गुरु और गुरु है वाणी, माना ये जो ग्रंथ साहब है ये गुरु है, फिर गुरु क्या है, उसकी वाणी ही गुरु है। तभी तो देखो उनकी कितनी श्रद्धा होती है। जो भी द्वंद्व संशय होता है जाके गुरु ग्रंथ साहब का खोलते हैं और उनको आंसर मिल जाता है। पर ये तो ग्रंथ साहब की है, जिसकी जिसमें श्रद्धा है। किसी की रामायण में है तो रामायण को खोल के उनको लगता है हमारा इसमें, तो माना वो निराकार रूप में राम को रामायण में देखते हैं, वाणी के रूप में। किसी की कृष्ण में है तो वो भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। तो ये है निराकार। तो निराकार या साकार। तो अर्जुन की भी यही विशेषता है कि 100 संशय होने के बाद भी उसकी एक ये विशेषता है कि वो हमेशा कृष्ण को अपने साथ रखते हैं, या उसके अंदर ये पक्का है कि ये जो भी सलाह देंगे वो मेरे लिए भलाई वाली बात है। क्लियर हुआ दर्श जी? जी दीदी। है ना? चलो, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, गलत है भगवान को विसारना। अभी ये बात हुई ना, पर जब तक हम उस बात को नहीं समझते हैं तब तक दुख पकड़ के बैठते हैं। इतना तो सत्संग सुनती हूँ फिर भी दुखी राम, इतना, अरे दुख समझो उस बात को, ये बात आएंगी। पर अभी जो आ रही है ना, हमको ऊपर उठाने के लिए आ रही है, गिराने के लिए नहीं आ रही है। तो ऊपर उठते जाए ना। हरिओम दीदी। हरिओम दुरु माता बोलिए। बोलते हैं भाई संशय तो ठीक है भगवान के ऊपर रखते हैं, भगवान तू बैठा है, संशय दूर तू ही कर सकता है। हाँ, पर हर कार्य के लिए भी गुरु को आगे रखो। हाँ, भगवान को आगे रख के हर कार्य करेंगे तो सफल होगा। हाँ, बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ना भगवान, हाँ, हर हर कार्य। कार्य वही है ना, एक एक को आगे रखो तो कितने भी जीरो हैं तो जीरो की वैल्यू है, पर जब वैल्यू है। एक को आगे नहीं रखेंगे तो जीरो तो जीरो, भले 1000 जीरो हैं उसकी क्या वैल्यू है तो जीरो ना। और ये संशय भी तो गुरु ही निवारण करेंगे ना। हाँ, वो करते ही हैं। अभी संशय नहीं है, अभी वो संचय करके उन बातों को नहीं पकड़ो। अभी ये पर उठने हम की सीढ़ी। हम श्रद्धा रखेंगे तो गुरु को आगे रखेंगे तो ही हमारा निवारण होगा ना। हाँ, हाँ, सही बात है। श्रद्धा रख के गुरु को आगे रख के हम संशय सामने रखेंगे गुरु के आगे, तो वो निवारण भी करने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार है, सही बात है। बोलो सचदेवा जी, बोलो। तभी संत कहते हैं लख सियाणपा कितनी भी कर लो, एक आपकी कुछ भी ना चले। कहते हैं ना लख सियाणपा कर ले, एक न चले कोई। हाँ, एक न चले नाल। सही बात है। पर ये फिर दूसरी स्थिति की बात है, भाई कितना भी करो अपनी चलाओ पर चलेगी नहीं, चलेगी उसकी। तो जो अभी ये उससे भी आगे की बात है, वो पहले से ही दे देता है, तू जान तेरा काम जाने। लेकिन ऐसा भी लगता है दी कि संशय जब चले गए तो फिर बात ही नहीं है ना, फिर तो हाँ, फिर बात ही नहीं है। पर फिर मन तो की, स्थिति वही होगी ना कि अपनी अपनी है ही नहीं। हाँ, पर मन की अनेक स्थितियां है ना। मन की कभी कभी देखो आकाश में उड़ रहा है, पता नहीं कब वो जमीन में आ जाए। कितना भी इतना ऊंचा, फिर एक थॉट ऐसा आता है, ऐसे लगता है मेरे जैसा दुखी राम नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। तो आज तक क्या बिगड़ा है जो अभी नहीं होएगा। हाँ, बोलो मीरा जी। हाँ, ऐसा भी लगता है कि गुरु गुरु कहने से नहीं होगा, गुरु के वचनों को अमल करना, गुरु के वचनों पर चलना है ना, जब भी हम लोग का संशय भ्रम सब दूर होता है। हाँ, सही बात है। सही बात बोल रहे हो भाई, गुरु गुरु करने से नहीं होगा, पर वचन वही है ना, निराकार रूपी उसका वचन अंदर पकड़ो, या वो जो बोले साकार, फिर साकार भी जानने वाले हो, जो मेरे को हर स्थिति से आगे बढ़ाए। गुरु माना गहरा अंधेरा, रू माना रोशनी। गुरु, गुरु माना गहरा अंधेरा, रू माना रोशनी। अंधेरे को रोशनी में बदलने वाला गुरु जो है। मेरे को अंधेरे से रोशनी में लाए। तो जो मन मेरा नकारात्मक है उसको सकारात्मक में, कहीं हर मेरे को, समय हमारे हमको अवेयरनेस में लाता रहे ना, हाँ, वो गुरु है। हर गुरु, समय हमको हाँ, अवेयरनेस में लाए कि हाँ, ये राइट है, ये रॉन्ग है, उसको हमको राइट करके चलना है। हाँ, कोई भी रॉन्ग स्थिति को हमको डराए नहीं। होता है, ये मन की स्थिति है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो।
संसार वाले चलन कोई गलती देखो पकड़े, उनको समझ में आए, तो कितना हमको वो करते हैं, पर गुरु हमारी गलती को कैसे पकड़ा के फिर आगे का रास्ता। संसार वाले भी गलती पकड़ते हैं, लेकिन वो भी वो राइट, अपने आप को राइट समझ कर ही तो बोलते हैं हमारी गलती को, चाहे हम सही हैं लेकिन वो हमारी गलत बात को खुद राइट समझते हैं ना। हाँ, खुद राइट समझते हैं, या चलो राइट भी है, सामने वाले को रॉन्ग लगी तो वो हमारी स्थिति क्या करता है, संसार में स्थिति क्या होती है। जी, पर गुरु देखो, तभी तो वो गुरु है ना, तभी तो वो भगवान है ना। तो गुरु बोलते हैं कि उल्टा हो जाओ उनके आगे। वो तो ठीक है, समझे ना, बस बात को समझना है। संसार वाले तो यही कहते हैं ना, मेरी वैल्यू नहीं है। हाँ, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है। हाँ, ठीक है ना, मेरी वैल्यू नहीं है तो पूछो तो सही। सही बात है। कभी उनसे पूछो मेरी वैल्यू नहीं है तो कैसे नहीं है। इधर तो पूछने बोलते का हैं जवाब चला, भी नहीं है। हाँ चला, इधर तो भगवान बोलते हैं चला तेरी चले ही नहीं, चला तेरी चले ही नहीं। तो इधर तो भगवान हमको ऐसा वो सिखाते हैं, चला तुझे अले ही नहीं, अले चलेगी तो फिर कहीं ना कहीं मान का कीड़ा बन के बैठ जाएगा। हे माँ दीदी बाप उल्टे पैदा हुए ना तो उल्टा सोचते हैं ना। दीदी पैदा ही उल्टे हुए हैं ना, भगवान बोलते हैं ना पैदा उल्टा हुआ है, चलता भी उल्टा ही है। नहीं तो अभी भगवान ने तो ठीक है, हाँ तभी बोलते हैं ना कि चले चले। प्यारे उल्टे पैदा हुए हैं, सही बात है। देखो देखो, ज्ञान, ये अज्ञान की बात है कि उल्टे पैदा हुए हैं, पर उल्टे पैदा होने में पहले क्या निकला है, ये सिर निकला है ना। तो भगवान ने बोला पहले सिर। हाँ। टोटल जो भी ज्ञान और अज्ञान की बात है किसमें है, इसमें इसमें इसमें। तो अभी कैसे उल्टा हुए, ये तो संसार की बात में उल्टे पैदा हुई है तो उल्टी है। अभी भगवान के भाव में आ जाओ तो पहले तो ये निकली ना मुंडी, तो जो भी है इधर है ना, आंख से कर्म, कान से, मुख से, इधर बुद्धि बोलो, ये सब, फिर इसके बाद मन इधर बोलो, तो इसके बाद मन है ना, तो उल्टा कैसे हुआ। तो ये संसार का भाव, और तभी तो बोलते हैं ज्ञान का उल्टा अज्ञान है, ऐसे बोलते हैं उल्टे पैदा हुए। पर उल्टा उल्टा क्या उल्टा, ज्ञान में तो ये सीधा है ना। वैसे अगर होता तो एक पांव निकला दूसरा अटक गया तो, पर ये तो भगवान ने पाना जो बनाई है, तो उसमें भी देखो, पर पहले मुख को निकाला तो ये भी अच्छा है ना, कि पहले तू ज्ञान समझ, जिससे राज है भगवान के उसमें भी। हाँ, हर बात में राज है। तो ये संसार में बोलते हैं उल्टे पैदा हुए हैं, ये संसार की बात है, पर भगवान की बात नहीं है। भगवान की बात, उल्टे के बाद में उसे उठाया तो वो सीधा ही हो गया ना फटाफट। हाँ वो भी बात है, उठाया तो सीधा हो गया, पर पहले जो ये निकला तो पहले भगवान ने अपना दर्शन ही तो कराया, उसी को ही तो दिखाया, तो इसको पहले यूज करना, बाद में इंद्रियों के उसमें जाना। ठीक है, बहुत गहरी आज बात बताई आपने, सच में। तो ये पहले जो ये निकला, तो ये निकला तो भगवान ने बोला पहले इसको महत्व देना ना। बिल्कुल। हाँ, निर्मला माता बोलिए आप। हरिओम दीदी। हरिओम जी, चो मोटो। सच में ये पहले सिर न निकले तो वो फंस जाता है इंसान, पहले तभी तो भगवान ने उल्टा नहीं सीधा किया है, क्यों पहले सिर निकाला, टांगे ने पहले निकल दी तो फंस जाता है उसका सिर, बहुत मुश्किल होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। भगवान ने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। हाँ चलो ठीक है ना, हर बात में राज है भगवान की, हर बात में उसकी राज है। हाँ, पर जो संसार में बोलते हैं उसी का उल्टा ही है ना, ज्ञान का उल्टा अज्ञान है। हाँ, संसार में बोलते हैं उल्टा पैदा हुआ है, उल्टा, सही बात है। हाँ, तो ये संसार की बात है, संसार में बोलते हैं ये उल्टा पैदा हुआ है तो उल्टा ही रहेगा, पर भगवान ने बोला नहीं, इसमें भी एक राज है। सच में एक राज है भगवान के हर बात में। तो भगवान ने पहले मुंडी निकाली, माना जो भी होता है, हाँ, इससे देखो जब शरीर का अंत भी होता है तो अग्नि किसको दी जाती है, जब शरीर का अंत होता है तो अग्नि भी इसको ही दी जाती है, जो पहले निकला वो पहले जले। तो वो क्यों, क्योंकि इसी से तू कर्म किया है,
हाँ, फिर अग्नि देने वाला कौन? जो सबसे बड़ा बेटा, पहले उसको हक देते हैं। तो मोह में सबसे बड़ा बेटा माना तू इसके लिए ज्यादा कर्म किया है, मेरा मेरा, तो तेरे को यही अग्नि देगा। जे तू मोह से उठा है तो ठीक है, फिर बड़ा कौन छोटा कौन। पर संसार की बातों में आओ तो इन सब बातों में देखो, अग्नि भी सबसे पहले मुख को दी जाती है। जब शरीर का अंत होता है तो जो पहले निकला अग्नि भी तो पहले उसको मिली, पर निकलने के बाद उसने क्या किया, फिर उस बात में जाओ। अग्नि सब मुखाग्नि होती है ना, जब शरीर का दाह संस्कार होता है तो अग्नि मुख को दी जाती है। पहली अग्नि जो होती है ना मुख के द्वारा, फिर बाद में दूसरे में देते हैं। पहले मुख अग्नि, फिर उसका भी अधिकार किसको? बड़े बेटे को। बड़ा माना जिसके साथ तूने मोह ज्यादा किया है, अटैचमेंट ज्यादा किया है, वो बड़ा, फिर उसको पहला अधिकार दिया गया है। उसकी अब्सेंटी में फिर अगर कोई बात हो तो फिर दूसरा बेटा या समथिंग जो भी है फिर दूसरे को। तो इन सब बातों में भी तो राज है ना। अब संसार करके देखो तो वो बातें हैं, ये भगवान करके देखो तो फिर ये बातें हैं। ठीक है दर्श जी, आपको क्लियर हो रही है वाणी? हाँ दीदी। ठीक है ना। कोई भी बात को हाँ ऐसे गंभीरता से नहीं लेना। नहीं नहीं दीदी, नहीं हाँ, नहीं, जो समझ बिल्कुल में आ नहीं। रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, भले सवाल जवाब भी करो। ये बात करने हाँ की क्लास है। जी। ये जो क्लास है बात करने की है। ठीक है, अभी हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। अर्जुन फिर कृष्ण को महत्व दे रहे हैं कि आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन ने उसको ही अपना सखा, प्यारा मित्र, सच्चा सलाहकार माना है, तो आपके सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हम भी भगवान को, गुरु को, जो हमको हर स्थिति में होता है करके आगे बढ़ाए, अटकाए नहीं, अरे अभी ऐसा करती है, नहीं होता है कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। होता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो होता है करके हमको आगे बढ़ाए। अभी भगवान बोले, अर्जुन के इस तीनों सवाल में भगवान क्या बोल रहे हैं? हे प्रथा नंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। अभी अर्जुन के कई सवाल कि वो छिन्न भिन्न बादल की तरह छिन्न भिन्न थोड़ी हो जाता है, या उसका उद्धार होने में कोई बात तो नहीं होती है। तो भगवान ने क्या बोला? हे प्रथा नंदन, प्रथा नंदन माना पृथ्वी, प्रथा माना पृथ्वी, नंदन माना पृथ्वी के बेटे। तो पृथ्वी के बेटे थे तो कुंती पुत्र। तो कुंती माना एक उसमें सहनशीलता। तो पृथ्वी में जो भाव है, जमीन देखो सबका सह के बैठी है ना, ज्ञानी भी इधर है, अज्ञानी भी इधर है, पापी पुण्य जो भी है सब इधर है, सबको सह के बैठी है। तो हे प्रथा नंदन, अर्जुन के लिए है, भगवान उसको उपाधि दे रहे हैं, कुंती पुत्र, हे प्रथा नंदन, हे पृथ्वी के बेटे। तो पृथ्वी किसका प्रतीक है? सहनशीलता का। तो हे प्रथा नंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। अभी तो उसका विनाश नहीं है, पर आगे भी नहीं है, क्योंकि हे प्यारे, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। कल्याण, जिसको अपने कल्याण की बात है, जो कल्याण के कार्य में लगा हुआ है, उसकी दुर्गति तो कभी
हो ही नहीं सकती। तो कल्याण कल्याण, हम आए क्यों हैं संसार में? अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। उद्धार के लिए, हाँ जी, अपने उद्धार के लिए अपना आए हैं ना। उद्धार बोलो, कल्याण बोलो। तो हम संसार में आए क्यों हैं? अपना उद्धार, अपना कल्याण करने के लिए। फिर और उस सैर करने के लिए भी आए, हाँ, सैर करना। सैर करने के हाँ, लिए। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं कि जब जहाँ मन अटके वहां बोलो मैं घूमने आया हूँ, सैर करने आया हूँ। तो कहीं सैर करने जाते हैं तो अटकते हैं क्या? जितना घूम फिर के फिर अपने घर। तो ये सैर करना, मेन तो ये है अपना उद्धार। अपना उद्धार, अपना कल्याण। तो हम सब आए क्यों हैं? अपना कल्याण करने के लिए। तो भगवान ने अर्जुन की कोई भी बात गलत नहीं बताई। अर्जुन के जितने भी संशय हैं 100, क्योंकि उसने भगवान को आगे रखा, तो भगवान ने बोला तेरी जितनी भी बातें हैं, पर जो हैं बातें वो तेरे को उठने की हैं, अपना उद्धार कैसे हो। कभी एक अर्जुन को ये भी डर था कि मेरे ऊपर पाप दोष तो नहीं लगेगा, पर वो डर अभी सकारात्मक में आके आके अपने उद्धार तक पहुंचा है कि मेरा उद्धार कैसे हो। एक पाप पुण्य का शुरू में कि ये मेरे गुरुजन है, मेरे बड़े हैं, इनको मारूंगा तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। फिर इनकी पत्नियां ऐसे होएगी, कितने भगवान को उसने अर्जुन ने एक्सक्यूज बताए, ऐसा होएगा ऐसा होएगा पहले अध्याय में। फिर वो करते करते अर्जुन यहाँ तक पहुंचे हैं। तो भगवान बोलते हैं हे प्रथा नंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। तेरी जितने भी संशय हैं वो संशय कौन से हैं? कल्याणकारी, अपना कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अभी संशय उठना गलत बात नहीं है, पर भगवान को आगे रखना। संशय आए, भगवान को आगे रखो। और दीदी बोलते हैं ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी जो मनुष्य आता है, कर्म करता है, उसका भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हाँ, वो भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है ना। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है जो, हाँ, सही बात है। हाँ, वो भी मनुष्य जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हाँ हाँ, सही बात है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जीवन में तुमने जो भी सत्संग, ध्यान, भगवान के प्रति भाव, कभी 2 आंसू भी बहाए हैं ना, तो वो तेरे व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो भी तेरा व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्या है बताओ? बेकार। अभी व्यर्थ क्या है बताओ? भगवान बोलते हैं कोई भी चीज निकम्मी नहीं है। हाँ, एक तेरा अहंकार ही निकम्मा है। एक अहंकार। अहंकार ही निकम्मा। अहंकार कौन सा? आई एम समथिंग। समथिंग, मैं कुछ हूँ। पहले तो यही बात है, देह अध्यास पड़ा है, हाँ तू माँ पड़ा है, यही तो अहंकार होता है ना। हाँ, ये अहंकार मैं मैं, कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, आई दे नो परी, दे का। अहंकार है ना। हाँ, तो भगवान ने वही बोला कि जो भी तूने जीवन में सत्संग, ध्यान, बात करो आप लोग। बोलो, सब लोग बोलो। बोलो मीरा, बोलो सचदेवा। दीदी ये 40वां था ना? हाँ, 40वां था। कल और खोलेंगे इसको। बात करो। मीरा बोलो,
सचदेवा। भगवान बोल रहे हैं कि तेरा जो भी किया हुआ है इस संसार में वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हाँ अच्छे कुल में यदि अच्छी तरह से निस्वार्थ भाव से जो भी कुछ करेगा तो फिर ये संसार में आना हुआ तो अच्छे कुल में जन्म लेके अच्छे लोगों के साथ में तेरा साथ रहेगा। वो आगे की बात है अभी। चलो गला साथ नहीं दे रहा है, आप बोलो। पानी पानी पी लीजिए दीदी, पानी पी लीजिए। पी ली हूँ। हरिओम। मैं निकल रही हूँ, थोड़ा गेस्ट घंटी बजी, गेस्ट आए हैं। चलो ठीक है, और बात करो सब लोग। अरे सबकी स्थितियों की बात हो रही है तो बात क्यों नहीं कर रहे हो प्यारों, बात करो ना। आज अर्जुन की जो बात है वो हम सब की बातें नहीं है क्या? जे समझ में आया है तो भी बात करो, जे नहीं समझा है तो भी बात करो ना। नेगेटिव थॉट हो या कुछ भी हो, भगवान को रख के चलना चाहिए। हाँ सही बात है। और दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम। मीठी काठी विठी छॾियो न वात में। अरे टाइम किया भजन। गड़गड़ी खांसी हो रही है ना तो मीठी काठी डाल दो मुंह में। है मीठी काठी? हाँ भजन बोलो, भजन। गला खुलेगा ना? हेलो, हाँ गला खुल जाएगा ना? हाँ बोलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। जब हमारा, अगर हम भगवान के उसमें ही हैं तो हमारा जन्म भी ऐसे घर में होगा, ऐसे योगियों के बीच में होगा जहाँ पे सत्संग हो, योगी लोग अच्छे वातावरण के हों, अच्छे संस्कार वाले हों। आज जिस घर में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये भी तो एक घर अच्छा था ना, जब भी तो हम सत्संग में आए ना। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारी तमन्ना थी ना भगवान से मिलने के लिए। हाँ भगवान हमको मिले। अब आगे का रास्ता हमको कितना हमने पार किया, कितना और पार करना है, जिससे अच्छे संस्कार होने के बाद में अपने को हमें और अच्छा मिले। हाँ ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि हमें उम्मीद है, परंतु हमारा जितना पुरुषार्थ होगा उतना हमारा भगवान हमको साथ देगा। हाँ सही बात है। हाँ और भजन। हाँ, थोड़ा सा मिश्री है तो मिश्री डाल लो, नहीं तो भजन बोलो, भजन। जिसको बोलना है भजन बोलो, कल बात करेंगे। ये नहीं, लाल वाली बताओ। तवे पे रोटी सेक। बोलो भजन बोलो। कितना टाइम लगता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा, हे नाथ नारायण वासुदेव, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम ओम।
शिवोम। हरिओम। हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। लॉन्ग आंटी थोड़ा मिश्री डालो। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो अब बंद कर रहे हैं, हरिओम।